लेकिन हर दिन बस मौतें और तबाही। कई मासूम लोग जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वो भी इस आग में जल रहे हैं। सिर्फ मौत ही नहीं, जिंदगी भी इस लड़ाई से हमेशा के लिए बदल जाती है। हमारे गांव में कितने लोग हैं जो अब भूखे हैं, बेघर हैं, खेत बर्बाद हो गए और स्कूल बंद। हम चाहे जीते या हारे, वहाँ की जिंदगी तो पहले जैसी कभी नहीं होगी। और जो यहाँ लड़ रहे हैं उनकी मानसिक हालत, कौन जाने कितने सैनिक इस नरक से लौटने के बाद समान जिंदगी जी सकेंगे। हर रात मुझे मारे गए सैनिकों के सपने आते हैं। सही कह रहे हो भाई, लड़ाई सिर्फ शरीर नहीं तोड़ती, ये आत्मा को भी चीर देती है, और जो बचे रह जाते हैं वो भीतर से टूट चुके होते हैं। कभी कभी सोचता हूँ, क्या वाकई में ये लड़ाई जरूरी थी? क्या हम कुछ और रास्ता नहीं निकाल सकते थे? काश ऐसा होता, लेकिन अब तो बस यही सोचता हूँ कि लड़ाई कब खत्म होगी, ताकि हम वापस जाकर उन जिंदगी को फिर से खो सकें जिनको हमने खो दिया है। हाँ, शायद एक दिन शांति आएगी, लेकिन तब तक न जाने कितनी और जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। बस यही उम्मीद है कि एक दिन यह मेरा खत्म होगा। कभी सोचा नहीं था कि हमारी जिंदगी ऐसे भी बदल जाएगी। सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा, घर, दोस्त, यादें, सब। हाँ, वो जगह जहाँ हमने अपने बचपन के दिन बिताए, वो गलियाँ जहाँ हम खेला करते थे, सब छूट गया। हम सिर्फ अपने ही घर से नहीं, बल्कि अपनी पहचान से भी बिछड़ गए। यहाँ कैंप में रहते हुए लगता है जैसे हम अपने ही देश में अजनबी हो गए हैं। लोगों की नज़रों में अब हम बस रिफ्यूजी हैं। लेकिन शायद हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। हम सब मिलकर फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, किसी और देश में जहां हमें इंसान की तरह जीने का हक मिले। नई जगह, और क्या हम वहाँ अपने पुराने जख्मों को भूल पाएंगे? वहाँ भी तो लोग हमें अजनबी समझेंगे। शायद हम अपना अतीत नहीं भूल सकते, लेकिन अपने भविष्य को तो बदल सकते हैं। हमारे पास अभी भी हिम्मत है, साथ है, और यही काफी है। शायद तुम सही कह रही हो, जहाँ एक नई सुबह हो वहाँ हम भी एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। जब तक उम्मीद जिंदा है, तब तक सफर खत्म नहीं होगा। हाँ, और इस सफर में हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम साथ हैं तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। आतंकवाद एक ऐसा शब्द जिससे हम सभी वाकिफ हैं। इस आतंकवाद ने न जाने कितने घर उजाड़ दिए, ना जानिए कितनों को मौत के घाट पर उतार दिया। एक पल में सब कुछ बदल सकता है। डर और भ्रम हमारे दिलों को जकड़ लेता है। आतंक के सामने ही ऐसे दृश्य उभरते हैं जो हमें उम्र भर डराते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक कविता सीखेंगे जिसका शीर्षक है विश्व शांति। विश्व शांति हो मानवता का सपना, माने जहाँ हर कोई किसी को अपना, ना हो जहाँ धर्म और जाति का भेद। देखें हम इंसान के दिल को, ना कि उसके रंग को, कि वो काला है या सफेद। तो बच्चों, किस किस को ये कविता समझ में आई? अरे ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कि गोलियां चल रही हैं। बच्चों घबराओ नहीं, सब लोग
दूसरे की दीवारों के बीच सिर्फ मेरा खौफ है। तुम में से सबसे पहले जन्नत की सैर कौन करेगा? इन्हें छोड़ दो प्लीज, इन्हें छोड़ दो। तुम चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन इन मासूम बच्चों को कुछ मत कहो। तो ऐसा करते हैं, पहले इसे ही मार देते हैं। तुम्हारा निशाना बच्चे हैं। मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे बेटे का क्या कसूर था? 15 साल मैंने पाल पोस के इसे इतना बड़ा किया और इन दहशतगर्दों ने 15 मिनट नहीं लगाए मेरे बच्चे को मारने में। मुझे ये समझ नहीं आता कि कैसे उन्होंने इन मासूम बच्चों पे गोलियां चलाई। क्या उन्हें रहम नहीं आया? क्या वो किसी के बाप नहीं? क्या उनका कोई बच्चा नहीं? ये हमला सिर्फ इन बच्चों पर नहीं बल्कि हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली पर था, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हर बच्चा पढ़ेगा, हर सपना पूरा होगा और यही हमारे बच्चों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरे बच्चे ने किसी का तीन महान नेता, तीन अलग अलग देश, लेकिन एक ही विचार, शांति और न्याय। आज हम सुनेंगे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बीच में शांति और अहिंसा पर एक विशेष संवाद। ऐनक पहनी लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गए। आँख के बदले आँख सारी दुनिया को अंधा बना देगी। अहिंसा ही मानवता का सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। बहादुर आदमी वो नहीं जिसे डर नहीं लगता। बहादुर वो है जो डर पे विजय पाए। साहसी लोग शांति के लिए क्षमा करने से नहीं डरते। मेरा एक सपना है कि एक दिन मेरे बच्चे एक ऐसे देश में जिएंगे जहाँ उन्हें उनके त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उन्हें उनके चरित्र की सामग्री से आंका जाए। भाई मंडेला, भाई मार्टिन, आज हम तीनों यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारी यात्रा भले ही अलग अलग देश हो, पर हमारा संदेश एक ही था, शांति और अहिंसा। हाँ बात, मैंने भी दक्षिण अफ्रीका में शांति के लिए संघर्ष किया। वर्षों तक जेल में रहा, लेकिन मैंने कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया।
अहिंसा ही सबसे सशक्त हथियार है। सही कहा आपने। मैंने अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। आई हैव अ ड्रीम भाषण में मैंने शांति और समानता का सपना देखा था। आपके अहिंसा के सिद्धांत ने मुझे प्रेरित किया। अहिंसा सिर्फ एक नीति नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जब मैंने भारत में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, मैंने देखा कि हिंसा से कभी कोई स्थायी समाधान नहीं मिल सकता है। अहिंसा से ही असली स्वतंत्रता संभव है। बिल्कुल, अहिंसा ने मेरी आत्मा को ताकत दी। मेरे देशवासियों को न्याय दिलाने के लिए मैंने अपने व्यक्तिगत दर्द को सहन किया। हमें यह समझना होगा कि सच्ची आज़ादी केवल हथियारों से नहीं, बल्कि दिलों में शांति से आती है। मैंने भी देखा कि अश्वेत लोगों के खिलाफ हम हिंसा का विरोध हिंसा से नहीं कर सकते, इसलिए मैंने अहिंसक विरोध का रास्ता अपनाया। लोगों ने हमारी आवाज़ सुनी क्योंकि हमारी आवाज़ शांति और मानवता की थी। हम तीनों के सपने एक हैं, एक ऐसा संसार जहां शांति हो, जहां हिंसा का नामो निशान ना हो। हमें आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देना है कि शांति से बड़ा कोई धर्म नहीं है।